हेलो बच्चों, हम कर रहे हैं क्लास 7 की मैथ्स एनसीईआरटी गणित प्रकाश का चैप्टर नंबर 1 लार्ज नंबर्स अराउंड अस। आज हम करेंगे इसका पेज नंबर 9। पेज नंबर 9 पर यहाँ हमें दिया हुआ है 1.4 एग्जैक्ट एंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज। इसका मतलब हुआ कि कुछ वैल्यूज ऐसी होती हैं जो कि हमें एग्जैक्ट लेनी होती हैं, जैसी हैं बिल्कुल वैसी की वैसी लेनी होती हैं। और दूसरा अप्रॉक्सीमेट मीन्स लगभग, अगर हम उसमें कुछ फेरबदल कर दें, कुछ वैल्यू थोड़ा सा ऊपर नीचे उसकी हो जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चलिए देखते हैं कि कौन सी वैल्यूज हमें एग्जैक्ट लेनी होंगी और कौन सी ऐसी हैं जिनको हम अप्रॉक्सीमेट करके ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर दो बच्चे हैं, ये लड़का है और ये लड़की है। अब ये लड़का क्या करता है, इसको एक न्यूज़पेपर दिखाता है और उसकी एक हेडिंग शो करता है जिसमें लिखा हुआ है 1 लाख पीपल विजिटेड द बुक फेयर। कि बुक फेयर में कितने लोग आए थे, 1 लाख पीपल जो है वो आए थे। अब इस लड़के को ये लगता है कि जो ये हेडिंग में लिखा हुआ है ना कि 1 लाख पीपल आए थे, वो एग्जैक्ट नंबर है। अब ये लड़की क्या बोलती है, ओ सो मैनी पीपल, तो ये तो बहुत सारे लोग थे। अब ये लड़का क्या बोलता है कि ये सेम लड़का है। अब ये बोलता है इस लड़की को या फिर सोचता है, इफ आई हैड नॉट गॉन, अगर मैं उस बुक फेयर में नहीं जाता, दे वुड बी हैव रिटन एज 99,999 पीपल विजिटेड द बुक फेयर लास्ट वीक। इसका मतलब कि अगर मैं उसमें नहीं जाता बुक फेयर में तो मुझे हटा करके फिर क्या होता, एक माइनस कर देते 1 लाख में से, तो क्या वैल्यू आती। तो न्यूज़पेपर में इस तरह से लिखा हुआ होता कि बुक फेयर में कितने लोग आए थे, 99,999। तो पता है इस लड़के को इस समय ये लग रहा है कि जो ये न्यूज़पेपर में हेडिंग लिखी हुई है ना, वो बिल्कुल एग्जैक्ट एक एक पर्सन को काउंट करके लिखी हुई है। लेकिन आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि न्यूज़पेपर में जो हेडिंग लिखी हुई होती है ना, वो एग्जैक्ट नंबर नहीं लिखे हुए होते, वो अप्रॉक्सीमेट लिखे हुए होते हैं। क्योंकि एक एक पर्सन को तो काउंट नहीं कर सकते ना, तो वो ऊपर नीचे जो वैल्यूज थोड़ा सा होती है राउंड अप करके उसको वो लिख देते हैं। लेकिन ये बात इस लड़के को अभी नहीं पता। तो चलिए आगे देखते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस कन्वर्सेशन। इस कन्वर्सेशन से आप क्या समझते हैं। हैव यू रीड और हर्ड सच हेडलाइंस और स्टेटमेंट, क्या आपने भी कुछ ऐसी स्टेटमेंट या फिर कुछ हेडलाइंस पढ़ी हैं कभी। तो देखिए हमने ऐसी बहुत सी हेडलाइंस वगैरह पढ़ी हुई हैं जिसमें ये बताया जाता है कि कोई बुक फेयर है या फिर ट्रेड फेयर है, तो उसमें एक दिन में जो है इतने लोग वहाँ पर विजिट किए। तो कभी भी जो न्यूज़पेपर्स वगैरह होते हैं ना, उनमें एग्जैक्ट नंबर शो नहीं किए जाते हैं, वहाँ पे एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो है वो दी जाती है कि आज 1 लाख लोगों ने विजिट किया, 2 लाख लोगों ने विजिट किया। तो ये क्या होती है, एक एग्जैक्ट वैल्यू ना होकर के अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है। वेरी ऑफन एग्जैक्ट नंबर्स आर नॉट रिक्वायर्ड एंड जस्ट एन अप्रॉक्सीमेशन इज सफिशिएंट। तो बहुत सारी जगह पे ऐसा होता है कि एग्जैक्ट नंबर की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ अगर एक अप्रॉक्सीमेशन अगर हमें दे दिया जाए ना, तो हम उसी से अंदाजा लगा देते हैं कि कितने नंबर जो हैं वहां पर हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस, ये सेंसस मतलब होता है जैसे जो जनगणना होती है ना, तो 2011 की जो जनगणना हुई थी उसमें द पॉपुलेशन ऑफ चिंतामणि टाउन इज 68। तो चिंतामणि टाउन की जो पॉपुलेशन थी वो कितनी थी, 76,068 थी। Instead saying that the population is about 75,000 is enough to give an idea of how big the quantity is। तो अब आपको किसी एक समझदार पर्सन को, मतलब कि किसी भी एक ऐसे पर्सन को जिनको अप्रॉक्सीमेशन मतलब आता है, सिर्फ अगर ये बोल देंगे कि वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो 75,000 है, तो वो आराम से अंदाज़ा लगा देगा कि वहाँ की क्वांटिटी जो है वो कितनी है, मतलब हाउ बिग द क्वांटिटी इज़। तो उसको एग्जैक्ट नंबर बताने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये पॉपुलेशन वगैरह में भी ऐसे ही होता है, बिल्कुल एग्जैक्ट डेटा नहीं होता, एक अप्रॉक्सीमेट करके जो है वो दे दिया जाता है। तो चलिए आगे हम इस ड्राइंग को देख लेते हैं। अब इस ड्राइंग में क्या कहा गया है, देखिए यहाँ पे ना ये पिक्चर बनी हुई है, ये पिताजी है इसके और ये बेटा है। अब ये पिता जो है वो अपने बेटे से क्या बोलते हैं, बप्पी कॉल एंड चेक इफ तूफान एक्सप्रेस इज ऑन टाइम। तो वो ट्रेन का टाइम पता करने के लिए बोलते हैं कि बप्पी ऐसा करो, कॉल करो और तूफान एक्सप्रेस देखो, ट्रेन है ना, कि वो टाइम पर है या फिर नहीं है। अब बप्पी जाता है और नंबर ढूंढता है। अब नंबर में क्या करता है, वो डायल करता है। अब ये नंबर्स ना आपको भी पता होने चाहिए, जैसे पुलिस का नंबर है तो वो 100 है, 112 है, फायर 101, एम्बुलेंस 102, डिजास्टर मैनेजमेंट सर्विस 108, नेशनल इमरजेंसी नंबर 112, रेलवे इंक्वायरी 139। अब क्या है, ये रेलवे इंक्वायरी में कॉल करेगा 139 में। चलो इसने कॉल कर दिया। अब कॉल करने के थोड़ी देर बाद क्या हुआ, इनके घर की बेल बजी। अब बेल बजने के बाद कौन था गेट पे, पुलिस आ गई। अब जो इसके पिताजी थे वो तो डर गए कि अब किसी के भी घर पे पुलिस आएगी तो वो तो डर ही जाएंगे ना। तो वो अपने बेटे से बोलते हैं कि तूने कौन सा नंबर डायल कर दिया, व्हाट नंबर डिड यू कॉल। तो इनका बेटा देखो क्या रिप्लाई करता है,
वो ये बोलता है आई कॉल्ड अ राउंडेड ऑफ नंबर, मैंने तो नंबर को राउंड ऑफ किया और डायल कर दिया। ऑफ कोर्स माई टीचर टोल्ड अस दैट एफिशिएंट पीपल डील विद राउंडेड ऑफ नंबर्स, मेरी टीचर ने मुझे ये बताया है कि जो एफिशिएंट पीपल होते हैं ना, जो थोड़े बहुत समझदार लोग होंगे, तो वो क्या करेंगे कि राउंड ऑफ जो नंबर किया हुआ होता है उसको समझ जाते हैं। तो इसने पता है क्या किया था, 139 पर इसको कॉल करना था रेलवे इंक्वायरी में। इसने ये देखा कि ये राउंड ऑफ कैसे हो सकता है, ये नंबर 100 के नियर है या फिर 200 के। तो 139 जो है वो 100 के नियर था, इसने 100 पे कॉल कर दिया। लेकिन आपको ये समझ में आया कि अगर 100 पे इसने कॉल कर दिया तो इट मीन्स इसने गलत नंबर पे डायल कर दिया। तो कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जहाँ पे राउंड ऑफ नहीं चलता है। जैसे पॉपुलेशन की बात थी तो वहाँ पे तो राउंड ऑफ चल गया, लेकिन जब यहाँ पर कॉल करने की बात हुई तो वहाँ पे राउंड ऑफ नहीं चलेगा। तो आगे क्या लिखा हुआ है, There are situations where it makes sense to round up a number. Rounding up is when the approximated number is more than the actual number. तो इन्होंने ये कहा है कि कुछ कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहाँ पे हमें नंबर्स को राउंड अप किया जाता है। ये वाला पार्ट ना यहाँ पर इस ड्राइंग वाला ये कंप्लीट हो चुका है। तो मैं इस ड्राइंग वाली पार्ट में आपको एक चीज और ऐड कर देना चाहती हूँ कि कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं हमेशा कि जहाँ पर हमारा राउंड ऑफ नहीं चलता है। जैसे हमारे फोन नंबर हो गए, कहीं कभी इंक्वायरी नंबर हो गया, या फिर कभी कभी ऐसा होता है हमारे मार्क्स जो क्लास में आए होते हैं, जैसे आज हमें 10 में से 5 मार्क्स मिले हैं या 9 मार्क्स मिले हैं, तो आप एग्जैक्ट बताएंगे ना, वहाँ पे उसको राउंड ऑफ करके थोड़ा बताएंगे। तो कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जहाँ पे राउंड ऑफ हमारा नहीं चलता है। तो यहाँ से नेक्स्ट हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। अब वो ये बोल रहे हैं कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जहां पर हमेशा नंबर को ना राउंड अप किया जाता है, हमेशा उसको थोड़ा सा बढ़ा के बताया जाता है, घटा करके नहीं बताया जाता। अब वो कौन सी ऐसी चीजें होती हैं जहां पे हमेशा नंबर को बढ़ाया जाता है, राउंड अप। राउंड अप करना मीन्स नंबर को बढ़ाना, और राउंड डाउन करना मीन्स वहां पे नंबर को कम करना। इन नंबर राउंडिंग अप इज व्हेन द अप्रॉक्सीमेट नंबर इज मोर देन द एक्चुअल नंबर। तो राउंडिंग अप नंबर जो होता है ना वो हमेशा एक्चुअल नंबर से ज्यादा होता है। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। इफ ए स्कूल है 732 पीपल इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स, एक स्कूल में क्या है 732 पीपल है, बच्चों को मिला करके, बच्चे टीचर वगैरह इन सबको मिला करके, देखिए लिखा है यहाँ पे टीचर्स एंड स्टाफ मेंबर, सबको मिला करके कितने लोग हैं वहाँ पे 732 पीपल हैं। द प्रिंसिपल माइट ऑर्डर 750 स्वीट्स इंस्टीड ऑफ 700 स्वीट्स। अब यहाँ पर क्या है, जब 700 पीपल हैं, 732 पीपल हैं, तो अब प्रिंसिपल को अगर सब बच्चों को मिठाई खिलानी है, मिठाई बांटनी है, तो वो क्या करेगी, अगर इसका वो राउंड ऑफ करना चाहे तो वो यहाँ पे 700 भी कर सकती है। लेकिन देखिए अगर उसने 700 स्वीट्स जो है वो ऑर्डर कर दी तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको स्वीट मिलेगी ही नहीं, तो ये तो गलत बात हो जाएगी ना। तो यहाँ पे वो क्या करेगी, 732 का राउंड ऑफ कर देगी 750 में, और वो 750 स्वीट्स जो है मंगा देगी। तो अब इससे क्या होगा, सब बच्चों को आराम से, पूरा स्टाफ मेंबर जो है सबको आराम से स्वीट्स भी मिल जाएगी, और अगर कुछ एक्स्ट्रा बच जाएगी तो जो एक्स्ट्रा लोग होंगे तो वो उनमें बट जाएगी। तो अगर एक्स्ट्रा हो जाती तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन अगर यहाँ पे कम हो जाती ना वो स्वीट्स तो बहुत से लोगों को वो नहीं मिलती, जो कि फिर यहाँ पे गलत बात हो जाती। तो अब आपको समझ में आया कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहाँ पे नंबर्स को हमें राउंड अप करना ज्यादा बेहतर रहता है राउंड डाउन करने से। देयर आर सिचुएशंस वेयर it is better to round down. Rounding down is when the approximated number is less than the actual number. और कुछ situations ऐसी भी होती हैं जहाँ पे numbers को हमेशा round down करके बताना सही रहता है। round down का मतलब होता है कि जो number होगा ना ये हमारे actual number से थोड़ा सा कम होगा। जैसे चलिए इसका भी example लेते हैं। For example, if the cost of an item is 470, अगर मान लो आप मार्केट में गए और एक आपने कोई भी चीज़ देखी, उसकी जो कॉस्ट है ना वो 470 है। द शॉपकीपर मे से डैट द कॉस्ट इज अराउंड 450, और वहाँ पे आपने शॉपकीपर से कहा कि मुझे ना इसका कॉस्ट बता दो, आपकी कितना मतलब मुझे पड़ जाएगा इसका। तो वो ये क्या करेगा, वो आपको अगर इसका अप्रॉक्सीमेट बताएगा। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हाँ भाई ये आइटम आप लोगे तो आपको इतने तक डिस्काउंट के बाद इतना मतलब पड़ जाएगा, तो वो ये ऐसा बोलते हैं कि 470 का हम बोलेंगे कि 450 तक आपको पड़ जाएगा। लेकिन अगर इसकी जगह उसने ये बोल दिया कि 500 का पड़ेगा, तो फिर आप क्या करेंगे, उस पर ना ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप उसकी एमआरपी वगैरह देखेंगे बाद में कि 470 है, या फिर आपको कहीं से भी एक चीज़ पता चली कि 470 है, तो आप उसको शॉपकीपर को ना धोखेबाज समझेंगे, उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उसने आपको पहले ही वैल्यू जो है वो ज़्यादा बता दी। तो ज़्यादा जो वैल्यू बता देते हैं, ज़्यादा प्राइस जो बता देते हैं, तो हम उसको क्या समझते हैं, धोखेबाज समझते हैं कि ये तो हमें प्राइस ऑलरेडी बढ़ा करके बता रहा है। लेकिन अगर वो थोड़ा सा अगर उसको कम आपको एक राउंड अप करके थोड़ा सा कम बता देता है, तो उसके बाद जो है वो आपके माइंड में ज़्यादा अच्छे से फिट हो जाता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं राउंड अप के और राउंड डाउन पे कि
कभी कभी सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि हमें राउंड अप करना जो है वो बेहतर रहता है, और कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहाँ पे हमें राउंड डाउन हम नंबर्स को कर सकते हैं। राउंड अप करना थोड़ा सा सिचुएशन को ट्रिकी कर सकता है। तो चलिए अब कुछ ना एग्जाम्पल्स देखते हैं यहाँ पे कि थिंक एंड शेयर सिचुएशंस वेयर इट इज अप्रोप्रिएट टू राउंड अप। कुछ सिचुएशंस ऐसी बताओ जो कि जहाँ पे नंबर को राउंड अप करना ठीक रहेगा, कुछ सिचुएशन ऐसी बताओ जहाँ पे नंबर को राउंड डाउन करना ठीक रहेगा। और सी वाले में वो क्या बोल रहे हैं, इधर राउंडिंग अप और राउंडिंग डाउन इज ओके, कि कुछ सिचुएशन ऐसी भी तो होती है ना जहाँ पे राउंडिंग अप कर दो या फिर राउंडिंग डाउन कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब हम कुछ भी कर सकते हैं। एंड व्हेन एग्जैक्ट नंबर आर नीडेड, और कभी कभी ऐसा होता है कि हमें एग्जैक्ट नंबर पता होना चाहिए, जैसे कि वो लड़का था, उसने क्या किया था, 100 नंबर पे कॉल कर दिया था, जबकि करना था 139 पे, उसे एग्जैक्ट 139 पे ही कॉल करना चाहिए था। तो ये वही सिचुएशन हो गई कि एग्जैक्ट नंबर पे हमें कॉल करना है। तो चलिए हम इसका आंसर्स देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो है मैंने कुछ आंसर्स बनाए हैं इनके, कि पहला आता है राउंड अप। तो राउंड अप जो है हम कब कर सकते हैं, किस सिचुएशन में कर सकते हैं। पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी, अगर हमें किसी शहर की पॉपुलेशन बतानी हो या फिर किसी कंट्री की भी बता सकते हैं, तब भी हम क्या करते हैं, उसको हल्का सा राउंड अप करके ही बताएंगे। दूसरे नंबर पे क्या होता है, बाइंग फ्रूट्स फॉर ए ग्रुप, अगर हमें फ्रूट्स लेने हैं या स्वीट्स लेने हैं, जैसे आपके बुक में एग्जाम्पल था ना कि प्रिंसिपल ने स्वीट्स ऑर्डर किए थे, तो वैसे ही अगर हम जो है किसी ग्रुप के लिए फ्रूट्स लेते हैं या फिर कोई फूड है, कुछ भी है, तो वो ऑर्डर करते हैं तो थोड़ा सा ना बढ़ा करके ही ऑर्डर करते हैं ताकि किसी के पास कम ना पड़े। दूसरा होता है राउंड डाउन। राउंड डाउन किस सिचुएशन में हम कर सकते हैं, टेलिंग एज टू समवन, अगर हम अपनी एज किसी को बताते हैं, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं एज ऑफ ए पर्सन, कुछ भी बोल सकते हो आप इसमें से। तो अगर हम अपनी एज किसी को बताते हैं, जैसे कि कोई जो है वो 14 ईयर्स का है, 14 ईयर्स 3 मंथ का है, तो हम क्या करते हैं, सिर्फ सामने वाले बंदे को हम ये बोलेंगे कि 14 ईयर्स के हैं हम, 3 मंथ्स जो है वो हटा लेते हैं। तो हमेशा हर कोई ना अपनी एज कम करके बताता है, ज़्यादा कभी नहीं बताता। दूसरा होता है कॉस्ट ऑफ आइटम, कॉस्ट ऑफ एन आइटम होना चाहिए, कॉस्ट ऑफ एन आइटम। तो अगर कोई भी आइटम है, जैसे कि शॉपकीपर के पास आप गए थे, आपकी बुक में एग्जांपल दे रखा था, तो वहीं से मैंने एग्जांपल लिया है। तो कॉस्ट ऑफ एन आइटम, किसी भी चीज़ का अगर आपको कॉस्ट सामने वाला अगर आपको बताता है, तो वो बढ़ा करके अगर आपको बता देगा ना, तो आप उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे। तो हमेशा थोड़ा सा उसको कम करके ही बताया जाता है। नेक्स्ट आता है सी, ईदर राउंडिंग अप और राउंडिंग डाउन इज ओके, जहां पर दोनों चीजें जो हैं वो ठीक रहती हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेस, अगर दो जगह के बीच का हमें डिस्टेंस बताना है, जैसे कोई डिस्टेंस जो है कितना है 14.7 है कहीं का डिस्टेंस, अगर हम उसको 15 बोल देंगे कि हाँ भाई यहाँ से अगर आपको जाना है तो 15 किलोमीटर जाना होगा, या फिर 14 भी बोल देंगे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। मतलब कि हम उसको बढ़ा के भी बता सकते हैं, कम भी करके बता सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मनी स्पेंड ऑन शॉपिंग, अगर आपने शॉपिंग करी है और आपसे कोई पूछे कि आपका शॉपिंग में कितने पैसे लगे, तो आप उसको अप्रॉक्सीमेट करके कम या ज़्यादा कुछ भी बता सकते हैं, तो उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा इसके अंदर। डी आता है एग्जैक्ट नंबर आर नीडेड। देखिए ये इंपॉर्टेंट है इसके अंदर कि कब ऐसी सिचुएशन होती है कि हमें एग्जैक्ट नंबर की नीड पड़ती है। अब जैसे पहले ही मैंने आपको बताया था कि अगर मार्क्स हमें बताने हो, मार्क्स ऑब्टेन इन एन एग्जाम, तो एग्जाम में अगर हमारे कितने मार्क्स आए हैं ये हमें एग्जैक्ट ही बताना होगा। आपके रिपोर्ट कार्ड में जब मार्क्स लिखे होते हैं ना, तो एग्जैक्ट लिखे होते हैं कि आपके कितने आए हैं, 232 आए हैं तो 32 ही लिखा होगा, उसको राउंड अप करके नहीं लिखा हुआ होता। इमरजेंसी सर्विसेज फोन नंबर, तो इमरजेंसी के जो नंबर्स होते हैं वो आपको एग्जैक्ट वही डायल करने होते हैं। कोई और नंबर डायल करेंगे तो वही उसी लड़के की तरह क्या होगा, घर पे पुलिस आ जाएगी। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।